मैं एम अली आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो डेडिकेट की जा रही है आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज मऊ के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे छात्रों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। दो साधारण वाक्य हैं, आप उनको जोड़कर एक साधारण वाक्य बना दीजिए, या दो साधारण या दो से अधिक साधारण वाक्य हैं, उनको जोड़ के आप संयुक्त वाक्य बना दीजिए या फिर मिश्र वाक्य बना दीजिए। तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाएगी। सिंथेसिस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना, कंपाउंड वाक्य बनाना। दोस्त तीसरा है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो ये तीन रूप होते हैं, बारी बारी से सभी रूपों को जानेंगे। पहला जो है वो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस है, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना है। तो इसके बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। पहली है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है। तो वैसा वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म में रहे लेकिन एडजेक्टिव का काम करे, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, लेकिन वो किस तरह से बिहेव करे, एज एडजेक्टिव वो बिहेव करे, तो उस वर्ड को हम पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए जो पार्टिसिपल हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब में आईएनजी लगी होगी, जैसे बर्निंग ट्रेन, रोलिंग स्टोन। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है पार्टिसिपल का वो है पास्ट पार्टिसिपल। ये कैसा होगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ब्रोकन चेयर, इंडेंजर्ड हर्ट, ये इसके एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे कि हैविंग। तो ये पार्टिसिपल होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। ठीक है, रूल फर्स्ट इसका मैं आपको बता दूं, यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग हुआ है तो इसकी जगह पे हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीइंग जो पार्टिसिपल है उसका इस्तेमाल करेंगे और हम दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। जैसे दो वाक्य आपके सामने हैं, ही इज़ वीक और दूसरा है ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ है ना, तो जब भी इज़ होगा, एम होगा, आर होगा, वाज या वर होगा, तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे बीइंग लगा के दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा हूँ। बीइंग वीक ही कैन नॉट वॉक, दो सेंटेंस था, ही इज़ वीक और ही कैन नॉट वॉक। हमने क्या किया, बीइंग लगा के दोनों को जोड़ दिया, बीइंग वीक ही कैन नॉट वॉक। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ही इज़ इंटेलिजेंट, दूसरा उसमें है कि ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे ही इज़ इंटेलिजेंट पहला वाक्य, दूसरा ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे,
बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को जोड़ के लिख देंगे बीइंग इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पहला रूल है जिसमें हम पार्टिसिपल बीइंग का इस्तेमाल करके दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं एक्सरसाइज ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए दूसरा रूल क्या है कि यदि दूसरे सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस व्यक्त हो, दो सेंटेंस हैं दोनों को जोड़ना हो और दूसरे सेंटेंस में तेजी हो, फास्टनेस व्यक्त हो, तो क्या होगा, तो पहले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको वर्ब को पार्टिसिपल की तरह प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। पहले सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसको हम पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करेंगे और जो काम पहले हुआ है उस सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करके नया सेंटेंस बना देंगे। जैसे यहाँ पे शी हियर्ड अ नॉइज शी रैन आउट, यानी कि जैसे उसने आवाज़ सुनी वो भाग गई, यानी कि दूसरे सेंटेंस में फास्टनेस है ना कि आवाज़ सुनते ही वो भाग गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले सेंटेंस का वर्ब है उसको हम पार्टिसिपल बनाएंगे, यानी कि उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो हियर है पहला सेंटेंस का वर्ब, तो हम क्या करेंगे, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, हियरिंग अ नॉइज शी रैन आउट। तो इस तरह से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया। इसी तरह का और से एग्जाम्पल है कि ही सा अ लायन ही फ्लीड अवे। इसको कैसे बनाएंगे, सा फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म पहले बनाएंगे, तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी होगा, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो सीइंग अ लायन ही फ्लीड अवे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा रूल आपके सामने ये है कि यदि सेंटेंस के में कार्य में फास्टनेस व्यक्त ना हो तो हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फास्टनेस होगा तो वर्ब में ही आईएनजी लगाएंगे, फास्टनेस नहीं होगा तो हम हैविंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, पहला है कि ही लॉस्ट हिज पर्स ही बिगेन टू क्राई, उसने अपना बटुआ खो दिया और उसने रोना शुरू कर दिया। दो वाक्य है, दोनों को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैविंग लॉस्ट हिज पर्स ही बिगन टू क्राई, इस तरह से दोनों वाक्य जुड़ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट, तो हैविंग रिटर्न अ लेटर ही पोस्टेड इट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर कंजक्शन है और उसका इस्तेमाल करके एंड का इस्तेमाल करके अगर हम दो वाक्यों को जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे, तो कंजक्शन एंड का प्रयोग करके अब मैं आपको दो वाक्यों को जोड़ना सिखाऊंगा। इसका पहला रूल यह है कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न हो और प्रेडिकेट समान हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानते हैं ना, जैसे अली इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता होना चाहिए। अली आपका सब्जेक्ट है और बाकी आपका प्रेडिकेट है। तो इसी तरह ध्यान दीजिए, जब दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो लेकिन प्रेडिकेट एक हो तो क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे और इस तरह से दोनों वाक्य एक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, साहिल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, दूसरा है गीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे साहिल और गीता सब्जेक्ट अलग है लेकिन प्रेडिकेट तो दोनों एक जैसा है ना, हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, सीता एंड गीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल आपने समझ लिया। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही देख लीजिए, राम नोज ड्राइविंग श्याम नोज ड्राइविंग, तो दोनों को जोड़ना है, तो राम एंड श्याम नोज ड्राइविंग, इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें एक और रूल ये है कि जब दोनों सेंटेंस के प्रेडिकेट भिन्न भिन्न हो और सब्जेक्ट समान हो तब हम क्या करेंगे, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ,
आई कैन रीड हिंदी, आई कैन रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट दोनों सेम है, लेकिन जो प्रेडिकेट है वो अलग है, और प्रेडिकेट का जो वर्ब है पहला हिंदी है दूसरा इंग्लिश है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ के बना देंगे आई कैन रीड हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ही विल प्ले, ही विल सपोर्ट अस। तो इसको जोड़ने से क्या बनेगा, ही विल प्ले एंड सपोर्ट अस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।